ने मेरे रिश्ते से इनकार करने से पहले तुमसे राय ली थी? मम्मा ने इनकार कर दिया? जिस घर में तुम एक पल रुकने को तैयार नहीं थी, वहाँ शादी करके कैसे रहोगे? अगर उष्णा मेरी नहीं हुई ना तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरा इस घर में किसी से भी कोई रिश्ता है। बहुत जल्द तुम्हारा रिश्ता तय कर दूंगी, फिर सबकी उम्मीद और आस ही टूट जाएगी। किसके साथ? फेरोज। मैं शरोज से शादी नहीं करूंगी मम्मा। अब मेरी तरफ से साफ साफ इनकार पहुंचा दीजिएगा। शादी तो होके रहेगी चाहे तुम जो मर्जी कर लो। मैं तो ज़ैनब के पाँव पड़ के उससे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। कभी सुफियान के लिए हाँ नहीं करूंगी। तो फिर शोर क्यों मचा हुआ है कि उष्णा और सुफियान कोर्ट मैरिज करने जा रहे हैं? क्या? वालेकुम अस्सलाम। तुम भी सोच रही होगी कि आज दिन में ही भाभी से मुलाकात हुई और फौरन ही भाभी ने जवाब के लिए फोन कर दिया। ऐसी बात नहीं है। बस मैं चाहती हूँ कि तुम जो भी फैसला करो सोच समझ के करो। जी भाभी। देखो ज़ैनब, जितना मैं तुम्हें जानती हूँ, मुझे यकीन है कि माजी में भाभी की हुई ज्यादतियों को तुम भूल ही नहीं होगी और तुम्हें भूलना भी नहीं चाहिए। भूली तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, बस याद नहीं रखना चाहती। ठीक कह रही हो। मैंने भी माजी में भाभी की हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन तुम तो समझ ही सकती हो ना कि हाँ में हाँ मिलाना मेरी मजबूरी थी। पूरा घर भाभी के अंडर में है, वही हुकूमत करती हैं इस घर पर। उष्णा के लिए भाई साहब की भी नफरत किसी से ढकी छुपी तो है नहीं। और देखो ना ज़ैनब, मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसे बेकदरे लोगों में अपनी बेटी ब्याह दो, और वो भी तब जब भाभी और सदफ दोनों की नजरें शहरोज पर हो। अब देखो, मुझे तो ऐसा लगता है कि उष्णा को ना शहरोज तक पहुंचने के लिए भाभी और सदफ सीढ़ी बना रहे हैं। और अगर उन्हें उष्णा से इतनी मोहब्बत थी तो उस वक्त उन लोगों ने उष्णा के साथ इतनी ज्यादती क्यों की जब तुम लोग यहाँ आए थे? और देखो तो कैसे तुम्हें ब्लैकमेल करके तुम्हारा निकाह करा दिया। बहुत अफसोस हुआ था मुझे तो। मैं जानती हूँ ज़ैनब, तुम बहुत समझदार हो। बेटी का मामला है, समझदारी से फैसला करना। तुम तो जानती हो कि शुजात तुमसे और उष्णा से कितनी मोहब्बत करते हैं, और उष्णा हमारे घर की बहू बने, मुझे लगता है कि शुजात की सबसे बड़ी ख्वाहिश ही यही है। मैं और शुजात तुम्हारे जवाब का बेसब्री से इंतजार करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखना, और किसी चीज की जरूरत हो तो अपनी भाभी को याद करना। अल्लाह हाफिज। मुझे अंदाजा नहीं था कि चची और हुज़ैफा हमारे साथ ये गेम खेलेंगे। तो बेटा कैसे अंदाजा होता? तुम ठहरे सादा तबीयत और दुनिया अय्यार और मक्कार। लेकिन चची को अचानक उष्णा में इतना इंटरेस्ट कैसे हो गया? है क्यों नहीं होगी? अब उष्णा पहले वाली उष्णा नहीं रही है। बड़े घर में शादी करके ज़ैनब तो पैसे वाली हो गई है। अब खुद ही सोचो, जब बेटी की शादी करेंगी तो उसके नाम पे देंगी भी तो ना, भर भर के जहेज देंगी। और मेहनाज से तो मैं खूब वाकिफ हूं, फितरतन लालची है वो, जब भी तो अपने आवारा बेटे का रिश्ता लेके पहुंच गई। बड़े ख्वाब देख रही है। लेकिन बेटा तुम फिक्र मत करो, फैसला तुम्हारे हक में ही होगा। बस तुम्हें थोड़ी सी कोशिश करनी होगी। कैसी हो? ठीक हूँ। मम्मा आई थी तुमसे मिलने? जी। तुमने कहा था ना कि अगर सवाल सबके सामने होगा तो जवाब भी सबके सामने दोगी। तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूं तुमसे कि तुम्हारा जवाब मेरे हक में होगा? मैंने सोचा भी नहीं है इस बारे में। तो सोच लो, मैं इंतजार कर सकता हूं। उष्णा, तुम खुश हो कि मामा तुम्हारे लिए रिश्ता मांगने आए?
पता नहीं। मैंने कहा था कि मैं शादी तो तुम्ही से करूं। तुम्हें यकीन नहीं था ना मुझ पर? अब तो भरोसा कर लो। हाँ तो कर दोगी ना? इसका जवाब तो मम्मा दे सकती हैं। अच्छा, तुम्हारे लिए जो बन पाया वो मैं करूंगा। ये वो अंगूठी है ना जो मामा ने पहनाई तुम्हें? जी। बहुत अच्छी लग रही है। सुनो, आई लव यू। और अगर तुम ना मिली तो मैं मर जाऊंगा। फिर आपका क्या फैसला है ज़ैनब? आपने किस भाई के बच्चे के लिए हाँ कहनी है? मुझे हाँ करनी होती तो मसला किस बात का था? हमने आपसे जो ख्वाहिश की थी उसके बाद शहरोज़ का जो रवैया रहा है उष्णा के साथ, उसे मद्देनज़र रखते हुए मुझे ये बात दोहरानी तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कहूँगी ज़ैनब, तीनों रिश्ते आपके सामने हैं। बहरहाल आप माँ हैं, आपका फैसला अपनी बेटी के लिए बेहतरीन होगा। बहरहाल खून के रिश्ते बहुत अहम होते हैं। आप बिल्कुल खुद मुख्तार है अपने फैसलों में। जो फैसला करेंगे हमें मंजूर होगा। और ये भी दिल में मत लाइएगा कि अगर आपने हमारे हक में फैसला नहीं किया तो खुदा न खास्ता आपके, मेरे और उष्णा के रिश्ते में कोई फ़र्क पड़ेगा। वो मेरी बेटी है और मैं उसको बाप की हैसियत से रुखसत करूँगा। मगर दामाद का इंतखाब वो आपका हक है, आप कीजिए। बिल्कुल। दोनों भतीजों का रिश्ता काबिल कबूल होता मेरे लिए तो मसला ही क्या था। मुझे शहरोज़ पसंद है और आप लोगों की तरह मेरी भी यही ख्वाहिश है कि शहरोज़ और उष्णा की शादी हो। उष्णा की शादी, और वो भी मुझसे। बेटा शहरोज़, आप नईमा से बात कर लीजिएगा इस सिलसिले में। जो बात आप सबके दरमियान डिस्कस हो चुकी है उसे मेरे सामने दोहराने में क्या इशू है? मुझे भी तो पता चले ना इस घर में चल क्या रहा है। मेरे अपने मुझसे कोई बात शेयर करने की बजाय कल के आए हुए लोगों के साथ बैठ के कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं जिससे मैं बेखबर हूं। कोई बेखबरी वाली बात नहीं है। जाहिर है आपको बताए बगैर हम ये कैसे तय कर सकते थे? यू आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। आपसे बात करनी थी मैंने, अकेले में आराम से। सोचा था पहले आपस में जरा बात कर लें, फिर आप तक पहुंचेंगे। तो मसला क्या है इस वक्त? आई एम जस्ट सेइंग, इस बात को अपनी माँ का हुक्म समझ के आप यहीं पे खत्म कर दें। मैं और आप आराम से बात करेंगे, ओके? प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ैनब, तुम इतनी अचानक सुबह सुबह? खैरियत तो है? आओ आओ बैठो, नाश्ता करो। नहीं नहीं शुक्रिया। आप लोगों से एक साथ बात करनी थी इसलिए सुबह सुबह चली आई ना। भाइयों से कहाँ मुलाकात होती है मेरी। अच्छा किया। चलो नाश्ता नहीं करी तो चाय बना देती हूँ बेटा, तुम्हें चाय। तकल्लुफ की कोई बात नहीं है, आप लोग आराम से नाश्ता कर लें, मैं अपनी देर इंतजार करती हूँ। मैं देखती हूँ ज़ैनब। लो आ गए सब। अरे वाह ज़ैनब, सुबह सुबह तुम्हारी आमद से लग रहा है कि किसी खास मकसद से आई हूँ है। जी खास मकसद से यहाँ हूँ। जाहिर सी बात है, हम लोग रिश्ता डालकर आए, ज़ैनब का आना तो खास ही होगा ना। सच पूछो तो मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा था। मैं तो तुम्हें आज कॉल करने वाली थी। मैं भी आप लोगों को इंतजार नहीं कराना चाहती थी, इसलिए खुद ही चली आई। तुम्हारा अपना घर है, जब चाहे आओ।
घर भाई, घर तो घर वालों से बनते हैं। मिट्टी पत्थर गारे के बने को तो शायद सराय कहते होंगे। तो मैं इस सराय के मकीनों से, इस मकान के मकीनों से ये अर्ज करने आई हूं कि कल जहां मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए एक कोना नहीं था, इतनी सी जगह नहीं थी, मैं आज उस बेटी को वापस यहाँ नहीं भेजना चाहती। तो मेरी तरफ से तो इनकार ही समझे। वैसे प्लानिंग बहुत खूब रही है तुम्हारी। हेलो, कौन सी प्लानिंग? इस घर में आने की और फिर राज करने की। मुझे लगता है कि आपको दिन में भी नजर आना कम हो गया है। वैसे आपके इस आलीशान महल में राज करने का मुझे कोई शौक नहीं है। यकीनन ये फतूर भी तुमने ही मेरी माँ के दिमाग में डाला होगा ना, इसीलिए तो उनके आगे पीछे घूमती थी तुम, ताकि उनकी गुड बुक्स में शामिल हो सको और उनका वोट हासिल कर सको तुम। मुझे लगता है कि सुबह बगैर ब्रेकफास्ट के ऑफिस जाने की वजह से आपके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, तभी तो ऐसी बहकी बातें कर रहे हैं। मेरी बहकी हुई बातों पे नोटिस लेने की बजाय अगर तुम अपने बहकते कदमों को संभालो ना तो बेहतर हो। ये जो तुम सोच रही हो ना, ये मैं होने नहीं दूंगा, समझ आई? अस्सलामुअलैकुम, मुझे कहते हैं जी हेरा मानी। सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।